तुम कह रहे हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भाई कौन सा रास्ता है? पहली बात तो हिंदू राष्ट्र हम बनने नहीं देंगे। जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा हमारे जैसे आदमी को गोली मार के मर जाना चाहिए यार। हिंदू राष्ट्र में औरतों को स्तन टैक्स देना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र में विधवा औरतों को शादी का अधिकार नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र में बाप की संपत्ति में महिलाओं का अधिकार नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र में औरतों को पति के संग जिंदा जला दिया जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति होगी। जिस हिंदू राष्ट्र की कलम को हमारे पुरखों ने नकार दिया, बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, साहू जी महाराज ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, मानव साहब काशीराम ने, फूले ने, जिस हिंदू राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हमारे पुरखों ने, उस हिंदू राष्ट्र को हम क्या नाम है अपने आंखों के सामने बन जाने दे तो हमारा एक्टिविस्ट होना बेकार है। हम हिंदू राष्ट्र बनने ही ना दें। हम तो कभी हिंदू थे ही नहीं, और जो लोग हमें हिंदू बना रहे हैं भाई क्यों बना रहे हो? मैं तो नहीं बन रहा हिंदू। हिंदू राष्ट्र भारत कभी था ही नहीं। भारत एक बौद्ध राष्ट्र था। सम्राट अशोक के काल में जब अखंड भारत हुआ करता था तब ये बौद्ध राष्ट्र था। सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध स्तूप बनवाए थे, शिलालेख बनवाए थे। जगह जगह आज भी आप खुदाई होती है तो बुद्ध के और उनके अवशेष निकलते हैं। तो ये कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था। और ये जो अपने आप को कह रहे हैं हम तो सनातनी हैं, इनसे पूछो कभी सनातनी हो तुम 200 से ज्यादा कंट्री तुम कहाँ हो जरा बताओ। भारत में तो जूता बाज रहे हैं कि राम कभी पैदा हुआ नहीं हुआ। ये जो तुम्हारी रामायण और ये तुम्हारी मनुस्मृति इन्हीं पर मतलब ये काल्पनिक ग्रंथ है क्या है? जिस भारत को तुम कहते हो हम सनातनी हैं, सनातनियों से पूछा जाए कि 1971 में पेरियार ललित सिंह यादव और वर्सेस स्टेट का जो मुकदमा है उसमें खुद कहा गया कि राम एक काल्पनिक पात्र और रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, एक काव्य है और कुछ इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इनसे पूछा जाए कि तुम कह रहे हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भाई कौन सा रास्ता है? और मेरा खुला चैलेंज है, इस देश के अंदर 5 लाख से ज्यादा गांव हैं, वो पहले किसी एक गांव को चिन्हित कर लो, उसे हिंदू राष्ट्र बना दें और वहां बोर्ड लगा दें कि हिंदू राष्ट्र। आपकी क्या भूमिका रहेगी हिंदू राष्ट्र में? हमारी भूमिका पहली बात तो हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा हमारे जैसे आदमी को गोली मार के मर जाना चाहिए यार। हिंदू राष्ट्र का मतलब आप समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब है औरतों को, देश की आधी आबादी महिलाओं को अशिक्षित कर देना, उनको उनके साथ वही शोषण करना, उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उनको क्या नाम है हिंदू राष्ट्र में औरतों की क्या स्थिति होगी? हिंदू राम राज में थी वही होगी। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना हिंदू राष्ट्र में क्या हुआ। हिंदू राष्ट्र में औरतों को स्तन टैक्स देना पड़ेगा, हिंदू राष्ट्र में विधवा औरतों को शादी का अधिकार नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र में बाप की संपत्ति में महिलाओं का अधिकार नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र में औरतों को पति के संग जिंदा जला दिया जाएगा। ये हिंदू राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति होगी। नया हिंदू राष्ट्र में बता रहा हूं ना। और शूद्रों की स्थिति होगी, SC ST OBC की, उनके गले में हड्डियां लटका दी जाएगी, शिक्षा से दूर कर दिया जाएगा। तो ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो लोग कर रहे हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं, हालांकि 3% ही ज्यादा है नहीं। तो ये जो 3% लोग कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पहली बात तो इनकी तो छोड़ दो। इनके पुरखे भी अगर नरक और सुरक्षा उतर जाए तो इनकी औकात नहीं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दें। और अगर 0.1% ऐसा हुआ कभी कि ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो हमारे जैसे लोगों को तो गोली मार के मर जाना चाहिए। हम क्या करेंगे उस हिंदू राष्ट्र का? भाई जिस हिंदू राष्ट्र की कलम को हमारे पुरखों ने नकार दिया, बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, साहू जी महाराज ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने, मानव साहब काशीराम ने, फूले ने, जिस हिंदू राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हमारे पुरखों ने, उस हिंदू राष्ट्र को हम क्या नाम है अपने आंखों के सामने बन जाने दे तो हमारा एक्टिविस्ट होना बेकार है। हम इस देश के अंदर संविधान की हत्या हो जाए, देश की तरक्की तभी होगी ना जब देश की तरक्की। हाँ तो करवाओ ना। मैं कह रहा हूं कि आप उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना दो और जिस दिन वो गांव तरक्की कर जाए फिर मुझे बताना कि गांव तरक्की कर गया और हिंदू राष्ट्र बन गया है, हिंदू गांव बन गया। शास्त्री ने परिभाषा दे दी है हिंदू राष्ट्र की। मैं बता रहा हूं ना आपको, पहले तो हो रहा है मैं बता, यज्ञ कर लो या यज्ञ से भी महायज्ञ कर लो, लेकिन मुझे बताओ पहले तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा। मैंने बता दिया हिंदू राष्ट्र में ये होगा, ये चाहते हैं ये आज भी जो लोग हमारे लोगों को, सरकार देख लो वर्तमान में सरकार चल रही है, कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनके पास में अच्छे मंत्रालय हैं? नहीं है ना। कितने देश के अंदर मुख्यमंत्री हैं, कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने OBC हैं, कितनी महिलाएं हैं? ये सारे का सारा सिस्टम, मनुवादी सिस्टम जो है, ये सारे का सारा सिस्टम जो है ये औरत विरोध, महिला विरोधी है, शेड्यूल कास्ट विरोधी है, OBC विरोधी है, जनजाति विरोधी है, ये SC ST OBC माइनॉरिटी विरोधी है। क्यों है आप लोग? हम हिंदू राष्ट्र बनने ही ना दें। ये जितने लोग अनपढ़ और कुपड़ घूम रहे हैं तिलक थापे लगा करके पंडे पुजारी का हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इनके बाप का देश है, हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। अरे इस देश के अंदर भाई 30 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान है, इस देश के अंदर 30 करोड़ शेड्यूल कास्ट है जो अपना को हिंदू नहीं मानता, 60 करोड़ तो यही हो गए। और कैसे हो गए? कैसे हो जाएंगे? कौन सी किताब में? अरे मोहन भागवत कौन है? मोहन भागवत कोई संविधान है? कौन है मोहन भागवत? सिस्टम है मोहन भागवत। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि भारत में जो भी रहता है वो हिंदू है, कैसे हो जाएगा हिंदू? मैं तो नहीं हिंदू, मेरे पुरखे तो नहीं थे हिंदू, हम तो कभी हिंदू थे ही नहीं। और जो लोग हमें हिंदू बना रहे हैं भाई क्यों बना रहे हो? मैं तो नहीं बन रहा हिंदू, मुझे नहीं बनना हिंदू। कौन तुम हिंदू? आप लोगों को दिक्कत यही तो बता तो दिया मैंने तुम्हें। दिक्कत ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुस्मृति का राज लागू होगा और मनुस्मृति में हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। इस देश की महिलाओं से मैं कहता हूं आप महिलाओं सुधर जाओ।
इस देश के धर्म कानून जितने ये आपके धार्मिक जो तुम घंटी बजाने पहुंच जाते हो सुबह सुबह मंदिर में, ये जिस दिन लागू हो गए सही तरीके से उस दिन समझ लेना तुम इस बात को कि तुम्हारे कमर पर उतनी ही लाठियां पड़ेंगी जितनी पीछे पड़ती थी। तुम समझ जाओ इस बात को। ये देश का संविधान ही है जो तुम्हें देश का प्रधानमंत्री बना देता है, राष्ट्रपति बना देता है, देश में मुख्यमंत्री बना देता है, न्यायाधीश बना देता है, क्या नाम है, तुम्हें डीएम बना देता है, एसएसपी बना देता है। ये संविधान बनाता है, सीता होगी। ये संविधान बनाता है। देश का कोई धर्म ग्रंथ, राम राज आएगा, हर महिला सीता होगी। तो सीता का क्या करना है? सीता को भी फिर अगर मैं मान भी लूँ कि सीता और राम के पैदा हुए थे तो उसको भी फिर इस पुरुष प्रधान देश में कूद करके वो लेनी पड़ेगी, क्या नाम है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तो आप इस बात को समझिए कि महिलाओं के लिए कोई सा सिर्फ संविधान का युग सबसे बेहतर है। इस देश के SC ST OBC और महिलाओं के लिए अगर संविधान रहेगा आपके अधिकार रहेंगे। और ये जितने लोग घूम रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में, इनके चक्कर में मत पड़ना, अन्यथा ये तुम्हारे सब अधिकार खा जाएंगे। जैसे हमें पता है कि सारे भारतवर्ष में बहुत सारे मसीहों को प्रताड़ित किया जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, चर्चेस को तोड़ा जा रहा है और गलत सलत केसेस डाले जा रहे हैं। देखो, हम लोकतंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे सबको रहने का, जीने का समान अधिकार है। और वो ये जो अधिकार है हमें हमारे संविधान से मिलता है। उस संविधान के अधिकार को जब हम वायलेट कर देते हैं या तो उनके अधिकारों को छीना जाता है तो आवाज़ तो बुलंद करनी पड़ेगी। बस अपने दुखों को बताने के लिए और प्रताड़ित लोगों के साथ में खड़ा रहने के लिए हम यहाँ पे हैं। क्या लगता है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है? हो रहा है भाई। आपको क्या लगता है किसी का घर तोड़ा जाए वो संविधान का उल्लंघन नहीं है? किसी के धर्मस्थल को तोड़ा जाए वो संविधान का उल्लंघन नहीं है? संविधान में क्या लिखा है? वो तो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बढ़ने दो उन्हें। अच्छा, आपके अधिकार, उनकी मंशा है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना है भारत को। किसकी मंशा है? जो लोग रोज बयान दे रहे हैं। कौन बयान दे रहा है भाई? तमाम साधु संत खड़े हो रहे हैं, सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद भी। हाँ, ये भी बयान दे रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना है। मुझे बताओ, आपको ये चाहिए, अपने संविधान में क्या लिखा है वो चाहिए कि संविधान के बाहर से कोई अपने ऊपर, आपके ऊपर कुछ थोप रहा है वो चाहिए। महामंडलेश्वर हरी सिंह है, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मारो, क्रिश्चियनों को मारो, खुलेआम जंतर मंतर से ऐलान होता है। मुझे बताओ कि ये सही है क्या? किसी को मारना सही है? इंसानियत है? तो फिर सरकार क्यों नहीं इन पर ध्यान दे रही है? क्यों नहीं इनको जेल में डाल रही है? ये सवाल तो सरकार से पूछना चाहिए कि सरकार इनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ बोल रही अच्छा, है। आप कह रहे हैं अधिकारों को छीना जा रहा है, कौन छीन रहा है? अधिकारों को आपके कौन छीन रहा है? देखो, जो लोग तोड़फोड़ कर रही हैं, जो लोग गलत सलत आरोप लगा रहे हैं, केस डाल रहे हैं, वो तो उनके अधिकारों को छीन ही रहे।